इटली में 2026 इनटेक की यूनिवर्सिटीज के अंदर फाइनल कॉल चल रही है और इसके साथ प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जी मैं प्री इनरोलमेंट करवा लूँ, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करूँ, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या अभी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट है, वीज़ा अपॉइंटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, ये आपने तैयार करते हुए क्या क्या चीज़ों को ज़हन में रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, ताकि जब आपका फाइनली वीज़ा के लिए फाइल सबमिट हो तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए या आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो आज हम इन्हीं चीज़ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इटली स्टडी वीज़ा 2026 प्री इनरोलमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड बैंक स्टेटमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जी इस वक्त प्री इनरोलमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। आपका ये सारा जो प्रोसेस है, मतलब एक्सेप्टेंस से लेके वीज़ा तक, उसके अंदर प्री इनरोलमेंट का क्या रोल है। देखिए प्री इनरोलमेंट ये होता है कि बेसिकली अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ है, मतलब आपने लेट्स सपोज 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अब आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो अब आपने वीज़ा तो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर फाइल करना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के साथ फाइनली जाना है, जिस एक्सेप्टेंस लेटर को एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट करना है, उसी जो है ना उसी के ऊपर आपका जो है डिसीजन आना है, उस यूनिवर्सिटी को आपने फाइनलाइज करना होता है। तो आपने बेसिकली यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि मैं आपकी जो आपका एक्सेप्टेंस है जो मुझे आया हुआ, ये इसके ऊपर अपना वीज़ा फाइल करने जा रहा हूँ। तो देन आप प्री इनरोलमेंट की रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के अंदर कराते हैं और यूनिवर्सिटी देन क्या करती है कि वही प्री इनरोलमेंट की जो कंफर्मेशन है वो एम्बेसी को भी भेज देती है कि जी आपको ये कंफर्म हो गया, आप वीज़ा फाइल होने के बाद, वीज़ा लगने के बाद इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आएंगे। तो ये होता है कि आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको मल्टीपल से आ गया तो आपने एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर ली, उसके अंदर अपनी प्री इनरोलमेंट करवाई। प्री इनरोलमेंट की एक कंफर्मेशन एम्बेसी को भी चली जाती है कि जब आप वीज़ा फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर उसको पता होगा कि आपकी प्री इनरोलमेंट इसी यूनिवर्सिटी में हुई है और आप उसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस जो है वो अपने वीज़ा के अंदर लगाकर, वीज़ा फाइल के अंदर लगाकर वहाँ पर अपीयर होंगे। तो ये बेसिकली इस वजह से ये प्री इनरोलमेंट होती है और ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट को ये होती है कन्फ्यूजन कि जी अब शायद यूनिवर्सिटीज़ ने प्री इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है तो अब एडमिशन जो है क्लोज हो चुकी है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन का प्रोसेस भी साथ में चलाती हैं और साथ में उनका प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने इस कंफ्यूजन में नहीं आना। सम टाइम जो है यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी चल रहा होता है और प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस भी पैरेलल में चल रहा होता है। तो आपको जो यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं ओपन, वो इस वक्त ओपन ही होंगी। अगर उनका पैरेलल में प्री इनरोलमेंट चल रहा है तो वो एक सेपरेट प्रोसेस है, वो एक सेपरेट क्राइटेरिया है। उसको आपने इस कंफ्यूजन में नहीं आना। आपने अपने ओपन यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर आपका कोर्स अवेलेबल है उनके अंदर अप्लाई कर देना है। लास्ट ईयर भी हमारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मई में जाकर अप्लाई किया था, उस वक्त उनका उस यूनिवर्सिटी के अंदर ना सिर्फ प्री इनरोलमेंट भी फौरन ही आ गई, उनको एक्सेप्टेंस आ गया, साथ ही उनकी प्री इनरोलमेंट हो गई और उसके बाद उनका उसके ऊपर वीज़ा भी लगा। तो ये साथ जो है ना पैरेलल चल रहा होता है। इसलिए इस कंफ्यूजन की वजह से आपने इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। आपको अगर एक्सेप्टेंस मिल रहा है किसी यूनिवर्सिटी से तो आपने वो ज़रूर ले लेना है और अप्लाई अभी टाइम है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जी इटली की इस वक्त वीज़ा रेशो क्या है, स्टूडेंट जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनको क्या वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है। तो देखिए जो लास्ट ईयर जो चला है या उससे पिछले जो साल था उसके अंदर वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से मैनेज करके लगाई थी, अपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज किया था, अपने FBR के टैक्स रिटर्न को अच्छी तरह से मैनेज किया था, सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर करके प्रेजेंट किया था, उनको जो है कोई मसला नहीं हुआ, उनको वीज़ा मिला है। क्योंकि एक्सेप्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें तो हर एक की एक जैसी होती है। इशू ही जो है ना वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो एम्बेसी उसी के ऊपर लगाती है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सबकी ठीक होती हैं। तो इसलिए आपने उनके ऊपर वर्किंग करनी है, उनको अच्छी तरह से सारों को मैच करना है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपके जो FBR रिटर्न्स हैं, प्लस उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, ये जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक जो है होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी एक चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा, आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। इटली का आपने 2026 इनटेक का वीज़ा अप्लाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या कोई चेंज आई है या नहीं आई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इटली की बैंक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंज आई है, उन्होंने अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। पहले कोई अमाउंट जो रिक्वायर्ड थी यूरोज के अंदर 8,000 यूरो था, अब उन्होंने इसको बढ़ा के तकरीबन 10,000 यूरो कर दिया है। आपने 10,000 यूरो के मुताबिक ही अपनी बैंक स्टेटमेंट को
मैनेज करना है। जितने वो पाक रुपीज़ में बन रहे हैं, आपने उतने के मुताबिक जो है 10,000 यूरो के मुताबिक पाक रुपीज़ मिनिमम अपने अकाउंट के अंदर रखने हैं। हो सके पॉसिबल हो तो उससे थोड़े से ज़्यादा आपने, ताकि अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है यूरोज़ के अंदर, वो रेट के अंदर, तो वो मैनेज हो जाए आपका, उसकी वजह से वीज़ा जो है उसके ऊपर कोई मसला ना बने। इस वक्त ये जो अमाउंट है ये तकरीबन को 35 से 37 लाख रुपीज़ के बरबर हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि इतनी आपने रखवानी है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 37-38 लाख रुपीज़ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो उसको आप रखवाएं। उतनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन करें, ताकि कोई अगर फ्लक्चुएशन आ जाए, यूरोज ऊपर नीचे हो जाए, तो आपके लिए कोई मसला ना पैदा हो। इसको आपने ज़हन में रखकर बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। अब आते हैं जी कि आपने इटली की अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करना है। देखिए, इटली की जो अपॉइंटमेंट है उसको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है उनकी एम्बेसीज ने, और उसको आउटसोर्स पाकिस्तान में इंटियाना के नाम से एक पोर्टल है, उसके ऊपर आपने ये बुकिंग करनी होती है। इसके ऊपर जो है अनकरीब जो है इसके अंदर पोर्टल के अंदर बुकिंग शुरू हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में भी विजिलेंट थे कि जी जैसे ही प्री एनरोलमेंट ओपन हो जाए उसके बाद फौरन बाद ही अपॉइंटमेंट भी ओपन हो जाती है, तो आपने, अगर आप विजिलेंट रहेंगे, लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स कुछ विजिलेंट थे, चेक करते रहते थे, तो उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई और उनको उसके बाद वीज़ा भी मिल गया। तो आप भी अगर विजिलेंट रहेंगे, चेक करते रहेंगे, क्योंकि अब ये टाइम इसका अनकरीब स्टार्ट होने वाला है, तो आपको भी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, बुक हो जाएगी, और आप भी उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके फौरन जो है अपना वीज़ा फाइल कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इसको जो है ना विजिलेंट रहना है और चेक करते रहना है। बाकी मजीद हम इसके ऊपर आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, और इसका अपॉइंटमेंट का बुक करने का तरीका भी जैसे ही ओपन होगी शेयर करेंगे अगर उसके अंदर कोई चेंज है। ऑलरेडी भी हमने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर भी, इस साल भी इसके ऊपर मजीद एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे जी किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। तो ये था, आज हमने बात की है प्री एनरोलमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट और बाकी सारी बैंक स्टेटमेंट इशूज़ के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में वीडियोस के अंदर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।